मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए, है ना। बुरे रहने से कभी ज़िंदगी झंड हो जाती है। देखिए हमारा ये पार्टनरशिप का जो है वो हमारा पार्ट 5 है, यानी 5th सेशन है। इससे पहले मैंने 4 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं अगर कुछ बेसिक से सीखना हो तो। मैंने फर्स्ट सेशन में बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स बता रखा है और बहुत सारा फार्मूला भी बताया था, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अलग अलग टाइप का मैंने क्वेश्चंस बताते आ रहा हूँ, और आज भी आपके लिए अलग टाइप्स का क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके लिए काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है, जो हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। और मैंने हर एक टाइप का, लगभग जितना भी सेशन होता है, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ। जो भी अगर क्वेश्चन बचता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपको या फिर नंबर ये नीचे में चलते रहता है, उस पर नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई उसका ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं, आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹42,000। यानी ए क्या करता है, एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है 42,000 दे के, ठीक है। आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ज्वाइंड बाय इन्वेस्टिंग ₹49,000। देखिए यहाँ पर ए और बी है, ठीक है। ए और बी क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। ए 42,000 इन्वेस्ट करता है और बी कितना, तो 49,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इसका अगर हम रेशियो निकालें तो यहाँ पे 7 × 42 हो जाएगा, 7 × 49 हो जाएगा, यानी कैपिटल का रेशियो 6:7 आ जाएगा। इतना तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, ईयर के लास्ट में ए गॉट ₹9,000, यानी ए कितना पाता है, प्रॉफिट कितना पाता है, तो 9,000 पाता है, 9,000 पाता है। और बी कितना पाता है, तो 7,000 पाता है, 7,000। तो एज द शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट, तो कह रहा है कि देन आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस, यानी बी जो है वो कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा। तो ए तो स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लिया था, तो इसका टाइम तो हमेशा हो जाएगा 12 ही, है ना। कितना हो जाएगा, तो इसका टाइम तो 12 महीना होगा ही। लेकिन हमें इसका टाइम पता नहीं है, यानी इस बी का टाइम पता नहीं है कि कितने महीने बाद ज्वाइन हुआ था। अगर हम प्रॉफिट का रेशियो निकालें तो ये 9:7 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, C1 × T1 बाय C2 × T2 बराबर P1 बाय P2 मैंने बताया था, है ना, आपको याद होगा। तो C1 × T1 बाई C2 × T2 बराबर P1 बाई P2 होता है। तो देखिए मेरे भाई, C1 जो है वो A है और C2 जो है वो B है। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। C1 कितना है मेरे भाई, कैपिटल है 6, तो यहाँ पे 6 गुने टाइम कितना है, तो यहाँ पे 12 महीने के लिए आया है। C2 कितना है मेरे भाई, तो C2 है 7, और इसका टाइम T2 है, पता नहीं है, लेकिन इसका प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है, तो 12/P1 है 12, और ये सॉरी 12 नहीं है, 9 है, 9 और बटे यहाँ पे P2 जो है वो कितना है, 7 है। अगर हम इसको क्या करें, ये कट करें तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, ये 3 दूना, ये 3 तिया, ये कट हो जाएगा 4। अब यहाँ पे T2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 मंथ्स हो जाएगा। यानी ये जो है कौन, T2 वो कितने के लिए, तो कह रहा है कि देन हाउ मैनी मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस। बी जो है वो कितने मंथ्स के लिए ज्वाइन किया था, तो वो 8 महीने के लिए ज्वाइन किया था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 8 महीना हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 24,000, 32,000 और 18,000 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे 3 बंदा है, ए, बी एंड सी। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है 24,000, 32,000 और 18,000। तो 24,000, 32,000 और 18,000 का जब हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 से नहीं, कितना से कटेगा, तो ये 12
दूना 24, ये हो जाएगा 16 दूना 32 और ये 9 दूना 18, 3 से कट जाएगा तो ये 4, ये हो जा 3 से नहीं कटेगा तो 12 16 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 16 और 19 कैपिटल का रेशियो हो जाएगा। इतना बात तो आपको समझ में आया होगा, हाँ या नहीं? इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो इतना बात समझ में आया तो हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा कैपिटल का सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। अब आगे कह रहा है कि ए एंड बी आर एक्टिव पार्टनर्स एंड गेट 15% एंड 12% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। अब देखिए ए बी सी में ए एंड बी जो है ना वो एक्टिव पार्टनर्स है। कितना है, एक्टिव पार्टनर्स है, जिसमें से ए और बी 15 और 12% वो क्या करता है, आपस में ले लेता है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट का 15 और 12% पहले ले लेता है। उसके बाद जो रेस्ट जो बचता है, रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। और जो रेस्ट जो बचता है वो अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कह रहा है कि इफ़ सी गॉट टोटल ऑफ रुपीज़ 65,700 एज अ प्रॉफिट, अगर सी जो है वो टोटल 65,700 प्रॉफिट के रूप में पाता है तो व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या था, ठीक है। देखिए मेरे भाई, ए और बी जो एक्टिव पार्टनर्स है वो एक्चुअली टोटल कितना ले लेता है, तो ए 15% और बी 12%, तो 15% और 12% निकालेंगे तो 27% तो ए और बी ले ही लेता है। तो 100% टोटल प्रॉफिट है तो 27% ले लेता है। तो मेरे भाई 100 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी 73% जो है टोटल प्रॉफिट का 73% अब किसके बीच डिवाइड होगा, तो ए बी सी के बीच कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होगा। तो मेरे भाई हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो है, हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट जो है वो पी मान लेते हैं। कितना, टोटल प्रॉफिट जो है PROFIT पी मान लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे 73% यानी 73p/100 ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है। क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट है। इतना बात समझ में आया। अब कह रहा है कि इसमें से सी जो है ना वो कितना पाता है, तो 65,700। तो सी का एक्चुअली कितना रेशियो है, तो 9, कितना में, तो 12 और 16, यहाँ पे 28 हो जाएगा। 28 और 9 कितना हो जाएगा, तो 28 और 9 कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37। तो 28 और 9 37 हो जाएगा। तो ये जो टोटल प्रॉफिट का, यानी तो टोटल प्रॉफिट कितना है, अगर सी की बात करें तो ये टोटल प्रॉफिट का 73p/100, टोटल प्रॉफिट का ये 9 कितना, तो 37 था ना, 9/37 ये पाता है। और एक्चुअली ये कितना पाता है, तो ये 65,700 ये टोटल पाता है। तो यहाँ पे अगर हम P का वैल्यू निकालें मेरे भाई, यहाँ पे हम P का वैल्यू निकालें तो P का वैल्यू हमारा टोटल कट के आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे 6 5 11 और 7 18, ये 9 से कट जाएगा, ये 9 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 3 27 हो जाएगा, 27 और ये 73 कट गया, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 37 पे 4 0 आ जाएगा। यानी प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है, 3,70,000 है। और यही हमारा पूछ रहा था व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो यही हमारा 3,70,000 क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। ये काफ़ी आसान ट्रिक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 एंड 45,000, यानी ए एंड बी क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है 36,000 और 45,000। तो 36,000 और 45,000 का जब हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 9 पचे 45, यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो मेरे भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 36 और 45 को जो हम सिंपलेस्ट रेशियो में किए ना, इसको हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही रहने देते हैं, 36 और 45 ही रहने देते हैं। ऐसा क्यों, तो देखिए ऐसा क्यों किए, आपको ये आगे समझ में आएगा। हम इसको क्या करते हैं, 36,000 को 30 काट दिए 36 45 का, तो हम ये 36 और इसका 45 ही रहने दिए। 36 और 45 इसलिए रहने दिए क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कह रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स, है ना, 4 महीने के बाद बी विथड्रॉ 4/9 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट।
तो 4/9 अगर हम इस इन्वेस्टमेंट का निकालते तो 4/9 अगर इसको हम सिंपलेस्ट कर देते तो फिर हमारा फ्रैक्शन में आ जाता, इसलिए हम इसको क्या किए, इतना ही रहने दिए। देखिए मेरे भाई कह रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स बी विथड्रॉ 4/9 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 45, तो 45 का वो 4/9 कितना क्या करता है, विथड्रॉ कर लेता है। तो 4/9 विथड्रॉ कर लेता है, इसका मतलब बचेगा कितना, तो 5/9। तो ये 5/9 इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, यानी 25 यूनिट इसका बचेगा। ठीक है, 25 यूनिट। देखिए 45 यूनिट जो है वो 4 महीने के बाद 45 यूनिट में से निकाला, तो 4 महीने तक तो ये 45 काम करेगा। उसके बाद देखिए 4 महीने के बाद ये 25 यूनिट काम करेगा, लेकिन ये 36 का ए का जो है वो उतना ही है, ए के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। अब आगे देखिए कह रहा है कि इफ़ 5 मंथ्स आफ्टर, फिर 5 महीने बाद, इसके 5 महीने बाद फिर क्या करता है, सी अगेन इन्वेस्टेड 11/9 ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। फिर वो बी ही क्या करता है 5 महीने बाद, यानी ये 25 यूनिट 5 महीने तक काम करेगा, लेकिन ये फिर 5 महीने बाद वो अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 45 था, उसका 11/9 फिर से उसमें लगा देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 5 = 45, यानी 55 यूनिट फिर से लगा देता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये कितना बचा हुआ था 25, और 25 में 55 और ऐड कर देगा, तो 25 में 55 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 × 1 = 80 हो जाएगा। कितना, 80 हो जाएगा। और ये 80 फिर 12 महीने से, 12 महीने में 4 और 5 9 महीने, तो ये ले लिया, तो कितना बचेगा 3, यानी 80 यूनिट ये 3 महीने तक काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द टोटल अर्न्ड प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 1,17,240, है ना। टोटल अर्न्ड प्रॉफिट जो है वो 1,17,240 है। तो बताइए मेरे भाई, देन हु विल गेट मोर मनी एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड बाई हाउ मच। तो कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट शेयर पाएगा और कितना से। तो मेरे भाई देखिए ए के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी ये जो है वो टोटल 12 महीने के लिए रहा है, हाँ या ना, 12 महीने के लिए रहा है। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कैपिटल टोटल अगर निकालेंगे, टोटल कैपिटल निकालें तो इस 36 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 × 6 = 13, और ये 4 432 हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा वो 45 चौके, तो 45 चौके कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 4 चौका 16, 17 18, ये हो जाएगा 180, है ना। ये हो गया 180, ये 25 × 5 = 125 हो गया, और ये 8 × 3 = 24 240 हो गया। इसका टोटल कैपिटल जो आएगा वो कितना आएगा, तो 5 आएगा यहाँ पे 8 2 10 और 4 14 आएगा, यहाँ पे 8 1 2 2 4 और 1 5, यानी 545 आएगा। अब यहाँ पे देख लिए तो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो मेरे भाई नहीं कट रहा है, तो ए का टोटल कैपिटल कितना आया 432, और सॉरी यहाँ पे टोटल कैपिटल नहीं आया, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट का रेशियो आया। क्या आया, प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल और टाइम से तो मल्टीप्लाई कर ही दिए, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट का रेशियो आया। तो ए को 432 यूनिट मिला, तो बी को कितना मिला, तो 545 यूनिट मिला। अब यहाँ पे कह रहा है कि हु विल गेट मोर मनी, तो मोर मनी कौन, तो बी जो है वो मोर ले रहा है, यानी बी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोर अमाउंट ले रहा है, मोर प्रॉफिट ले रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है। कितना से, तो देखिए डिफरेंस निकालेंगे तो इसके बीच जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, इसमें से घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 113 यूनिट का गैप हुआ। ठीक है, 113 यूनिट का गैप हुआ। तो ये जो 113 जो है वो अब पूछ रहा है कि कितना से, तो 113 यूनिट है, लेकिन हमको अभी तक क्या एक्यूरेट अमाउंट नहीं निकला है कि कितना से वो ज़्यादा पाया है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए हम पहले टोटल प्रॉफिट रेशियो में निकालेंगे। तो मेरे भाई ए कितना टोटल प्रॉफिट पाता है, तो 432, ए कितना पाता है मेरे भाई 432, बी कितना पाता है 545। इस तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल प्रॉफिट आएगा। तो टोटल प्रॉफिट जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 और 5 हो जाएगा 7, 3 और 4 ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे 4 और 5 ये हो जाएगा 9, यानी 977 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,17,240 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे भाई पूछ रहा है बाई हाउ मच, तो डिफरेंस कितना है 113। तो यहाँ पर 113
977 यूनिट बराबर इतना है, तो 113 यूनिट कितना होगा, तो 117240 और बाई ये 977 अगुने 113 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई ये काटने के बाद आपको आ जाएगा कितना, ये काटने के बाद आपको कितना आ जाएगा, तो 13,560 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 13,560। और वही कह रहा था कि भाई हाउ मच, तो कितना से 13,560, और कौन ज़्यादा लिया, तो बी महानुभाव ज़्यादा लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था लेकिन टफ नहीं था, आप आसानी से अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम मनी एंड बी इन्वेस्टेड ₹5,000 मोर देन डेट ऑफ ए। देखिए कह रहा है कि ए जो है वो कुछ पैसा लगा के अपना बिजनेस इन्वेस्ट करता है एंड बी जो है वो जितना ए लगाता है उससे 5,000 ज़्यादा लगाता है। ठीक है, चलिए इतना तो पढ़ लिए, इतना से हमको कुछ होने वाला नहीं है, हमारा दाल गलने वाला नहीं है। आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ए रिमेंड इन बिजनेस फॉर 5 मंथ्स, ए जो है वो 5 महीने के लिए रहता है, एंड बी रिमेंड इन बिजनेस फॉर 1 मंथ, है ना, मोर देन ए, यानी बी जो है ये बी है, तो बी जो है वो ए जितना रहता है उससे एक महीना ज़्यादा रहता है, यानी ए रहता है 5 महीने के लिए तो बी रहता है कितने, 6 महीने के लिए। ठीक है, इतना से भी हमको दाल गलने वाला नहीं है। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 26,000 बी गॉट ₹6,000 मोर देन ए। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए ए और बी की बात करें तो हम प्रॉफिट की बात करें तो मान लेते हैं कि ए का प्रॉफिट x है, अगर है कि ए से 6,000 ज़्यादा बी पाया है तो हम मान लेते हैं ये कितना पाया है, 6,000 पाया है। ठीक है, ऐसा हम यहाँ से क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो ए को मिला x तो बी को मिला x प्लस 6,000। तो अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे x प्लस x यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 6,000, कितना हो जाएगा 2x प्लस 6,000, और ये कितना के बराबर है, 26,000 के बराबर है। कितना के बराबर है, 26,000। तो यहाँ पे जब x निकालेंगे तो यहाँ पे 2,000 और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2,000 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20,000 बटे 2, यानी यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा, x बराबर 10,000। यानी कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो है प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो प्रॉफिट ए जो है x माने थे ए का, तो एक 10,000 लेता है, तो बी जो है वो 16,000 लेगा, क्योंकि 6,000 ज़्यादा है तो 16,000 लेगा। इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा वो रेशियो हो जाएगा कितना, तो 5, और इसका हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई कह रहा है कि ए जो है वो 5 महीने के लिए रहता है, तो टाइम की बात करें तो ए 5 महीने के लिए रहता है और बी 1 महीने उससे ज़्यादा रहता है, यानी 6 महीने के लिए रहता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकल गया, टाइम निकल गया। अब अगर हम कैपिटल निकालें तो मेरे भाई कैपिटल बराबर क्या होता है, मैंने बताया था कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हमको कैपिटल निकालना है तो प्रॉफिट बाई टाइम करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो प्रॉफिट बाई टाइम करेंगे तो यही ना हो जाएगा हमारा 1/5/5, यानी 1 आ जाएगा इसका, है ना, और ये 8/6, यानी ये कैपिटल का रेशियो कितना आ जाएगा, तो ये 4/3 है ना, ये कितना आ जाएगा 4/3, यानी कैपिटल का अगर सिंपलेस्ट रेशियो करें तो ये 3/4 हो जाएगा। कितना रेशियो हो जाएगा, 3/4। और देखिए कि कैपिटल के बीच कितना डिफरेंस है, तो इसको ए को मिला 3 और ए कितना कैपिटल लगाया 3 यूनिट और बी कितना लगाया 4 यूनिट, तो डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। और एक्चुअली कह रहा है कि जो बी जो इन्वेस्ट किया था वो ए से कितना ज़्यादा, ए से कितना ज़्यादा, तो 5,000 ज़्यादा, और ए एक्चुअली कितना यूनिट यहाँ पे ज़्यादा खर्च करा है, तो 1 यूनिट, यानी यहाँ पे 1 यूनिट जो है, 1 मिनट मेरे भाई इसको हम मिटा लेते हैं। देखिए 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्योंकि 1 यूनिट यहाँ डिफरेंस है कैपिटल के बीच, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी जो है वो ए से 5,000 ज़्यादा लगाया, तो ए का मतलब 5,000, तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी। तो ए एंड बी के द्वारा कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया, तो ए के द्वारा 3 और बी के द्वारा 4, तो 4 3 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7×5 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 35,000। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी। ए एंड बी कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का साथ में निकाल लेंगे और 35,000 कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पूछता है ए और बी का अलग अलग,
तो ए का कितना है 3 और 1 यूनिट बराबर 5000 है, तो 3 यूनिट बराबर 15000 हो जाता है ए का, ठीक है। अब बी का पूछता है तो बी का 4 यूनिट है, तो 1000 बराबर 5000, 1 यूनिट बराबर 5000, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20000 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 35 आ भी जाता है। तो अगर ईच यहाँ पे पूछता तो हम क्या करते 15000 और 20000, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी, तो टोटल हो जाएगा क्या 35000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा क्या है ऑप्शन, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई साहब ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ में आया तो सही, और नहीं आया तो फिर आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 10,000 और 4,000 रेस्पेक्टिवली। यानी ए और बी क्या करता है, एक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होता है और ये 10,000 और 4,000 इन्वेस्ट करता है। अगर हम सिंपल रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल का। कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैट बी गॉट ₹100 पर मंथ। कंडीशन ये है कि बी जो है वो पर मंथ 1000 पाता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए। यानी बी जो है वो पर मंथ 100 पाता है, कितना 100 पाता है, तो 12 महीने में कितना पाएगा, तो 12 महीने में टोटल 1200 पाएगा, ठीक है। 1200 पर 12 महीने 1200 पाएगा, ठीक है। आफ्टर पेइंग 5% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, एनुअल प्रॉफिट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। देखिए ए और बी जितना जितना कैपिटल लगाता है तो टोटल कैपिटल का 5% पे करने के बाद, यानी प्रॉफिट जितना आएगा उसमें से कैपिटल का 5% पे करने के बाद वो जो भी प्रॉफिट बचता है उसको ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो फाइंड द शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इफ़ एनुअल प्रॉफिट इज 4000। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी जो है वो 10,000 4,000 इन्वेस्ट करता है, जाहिर सी बात है। बी जो है वो बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए 100 रुपया पर मंथ लेता है, तो 12 महीने में कितना लेगा, तो 100 रुपया लेगा, 1200 रुपया। अब कह रहा है कि जो टोटल कैपिटल जो लगा उसका 5%, देखिए जितना प्रॉफिट आया होगा है ना, तो जितना प्रॉफिट आया होगा तो 5% टोटल कैपिटल का निकाल के और उस प्रॉफिट में से पहले दे दिया है ना, पे कर दिया है ना, 5% निकाल के पे कर दिया। उसके बाद जितना बचा होगा उसको कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि अगर टोटल प्रॉफिट अगर उसका 4000 है, कितना 4000 है, तो सबसे पहले यहाँ पे बी जो है वो 1200 तो ले ही ले रहा है, तो यहाँ पे 1200 बी ले रहा है, तो 4000 में से 1200 घटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5% कैपिटल का उस प्रॉफिट में से दे देता है, 5% कैपिटल का उस प्रॉफिट में से पे करता है टोटल, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितना था, यहाँ पे 10,000 और ये 4000 यानी 14,000। तो 14,000 का अगर हम 5% निकालें, इस 14,000 का अगर हम 5% निकालें तो ये 5% कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 चौके 14 पंचे 70 यानी 700 हो जाएगा। यानी 700 जो है वो पे कर देता है। अब 700 में से दोनों को देगा, लेकिन किस रेशियो में देगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन इसी में से देगा। तो ये 700 क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब ये 4000 में से हम क्या कर देंगे, 1900 घटा देंगे। तो 4000 में से 1900 घटाएंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा मेरा कितना, तो 2100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2100। अब ये 2100 यूनिट प्रॉफिट को, इस 2100 प्रॉफिट को क्या करेगा, इस 5 और 2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो देखिए मेरे भाई 4000 में से 1200 और 700 घटा लिए तो 2100 आया। अब ये 2100 को इस कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 2100 को कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेगा तो प्रॉफिट कितना आएगा मेरे भाई, तो 5 और 2 7 यानी 5 और 2 7 यानी 5/7 गुने 21, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 1500 हो जाएगा इसको, और इसको कितना हो जाएगा, तो 7 या 21 यानी इसको 600 हो जाएगा। इतना ही होगा ना, और 15 6 21 हो गया। चलिए, लेकिन मेरे भाई देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर जो कमीशन जो दे रहा था किस पे, यानी यहाँ पे देखिए 5% जो है वो कैपिटल पे जो पे कर रहा था, तो टोटल आया कितना, 700। तो 700 तो देगा ना, लेकिन किस रेशियो में देगा, तो ये 5:2 के ही में ही देगा। तो ये 700 जो देगा तो 5:2 के रेशियो में देगा, तो इसको 500 देगा और इसको 200 देगा। कैसे, टोटल हो गया 5 और 2 7, तो ए को देगा तो 5/7 गुने 7 तो 500, बी को देगा तो 2/7 गुने 7 यानी 200, ठीक है।
अब आगे देखिए, यहाँ पर B जो है वो 12 महीने में कितना लिया, तो 1200 लिया, तो ये भी 1200 इसमें ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 ऐड हो जाएगा। अब अगर इसका निकाले तो ये कितना पाया A, तो ये पाया 2000 और B भी कितना पाया 2000। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट, शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट यानी दोनों का प्रॉफिट शेयर निकालिए, तो दोनों का 2000 2000 आंसर हो जाएगा, दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, यानी 2000 2000 आंसर हो जाएगा, 2000 ईच हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अ पर्सन डिपॉजिट्स 3,70,000 इन 3 डिफरेंट बैंक्स, है ना। देखिए, एक पर्सन क्या करता है, 3 अलग अलग बैंक में 3,70,000 टोटल, यानी टोटल अमाउंट जो है वो 3,70,000 है, और ये अलग अलग 3 बैंक में कुछ कुछ अमाउंट डालता है, लेकिन टोटल कितना डालता है 3,70,000 तीनों बैंक में। ठीक है, ऐसा नहीं कि तीनों बैंक में 3,70,000 सब में डाल रहा है, नहीं, 3,70,000 में तीनों बैंक में कुछ कुछ डालता है, कितना डालता है वो हमें पता नहीं, वही निकालना है हमको। ऑन विच ही रिसीव्स इंटरेस्ट ऑफ 4%, 5% और 6% रेस्पेक्टिवली, यानी पहला बैंक पे 4%, दूसरा बैंक पे 5% और तीसरा बैंक पे 6% वो इंटरेस्ट पाता है। ठीक है, कह रहा है कि द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ऑल द बैंक्स एट द एंड ऑफ द ईयर वाज द सेम। कह रहा है कि जो लास्ट में जो भी इंटरेस्ट जो पाता है तीनों बैंक के द्वारा वो सेम पाता है ना। तो देखिए मेरे भाई कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं ये पहला बैंक है, ये दूसरा बैंक है और ये तीसरा बैंक है। ठीक है, तीसरा बैंक है, पहला बैंक पे कितना इंटरेस्ट पाता है, तो वो 4%, दूसरा पे 5% और तीसरा पे 6%। कह रहा है कि वो लास्ट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो सारे बैंक से इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इस 4%, 5% और 6%, यानी 4, 5, 6 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 5, 6 का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 एलसीएम हो जाएगा, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, 60 में इस 4% से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 चौके 60 होता है, यहाँ पे 12 पंचे 60 होता है और यहाँ पे 10। ठीक है, यानी जो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस रेशियो में, तो 15, 12 और 10 के रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टोटल अमाउंट जो डाल रहा है वो कितना डाल रहा है, 3,70,000, और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो 15, 12 और 10 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15, 12, 10 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा 37। कितना आ जाएगा, 15, 12, 27 और 37। और ये 37 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3,70,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 3,70,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे मेरे भाई 10,000 को रिप्रेजेंट करेगा। कितना को, 10,000 को। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो 3 बैंक में, तीनों बैंक में कितना कितना डाला था, तो एक बैंक में 15, तो ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 10,000, तो कितना हो जाएगा, 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1,50,000 हो जाएगा। उसके बाद ये पहला बैंक में डाला, दूसरे बैंक में कितना डालेगा, तो 1,20,000 डालेगा, हाँ या ना। उसके बाद इसमें कितना डालेगा, तो इसमें 1,00,000 ही डालेगा। ठीक है, सबसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,00,000 ही डालेगा। इस सब को जोड़ेंगे ना तो हमको 3,70,000 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर दीजिएगा, है ना, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, A, B and C स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 27,500, 32,500 एंड 37,500। ठीक है, A, B एंड C ये कैपिटल इन्वेस्ट करता है 27,500, उसके बाद B जो है वो 32,500 और C जो है वो कितना, तो 37,500, है ना, के में इन्वेस्ट करता है। तो इस सब का रेशियो निकालेंगे तो मेरे भाई इसको अब हम 25 से काटेंगे, तो 25, 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 3, 8 3 11। यहाँ पे हो जाएगा मेरा कैपिटल का रेशियो आ रहा है, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 1 13, और यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 15। यानी कैपिटल का रेशियो निकालेंगे तो 11:13:15 आएगा। ठीक है,
इसमें कह रहा है कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 20% ऑफ द प्रॉफिट एज अ वर्किंग अलाउंस एंड द रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कह रहा है कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है और ए जो है वो कितना ले लेता है, तो 20% ले लेता है टोटल प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट का 20% ले लेता है। तो मेरे भाई 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ये P/5 ले लेता है। तो मेरे भाई बचेगा कितना, तो जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, तो ये 4P/5 बचेगा। कितना बचेगा, तो 4P/5 रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को 11:13:15 में डालेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइम सबका इक्वल है, तो हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 11:13:15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है, देखिए रिमेनिंग तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे कह रहा है कि इफ़ द मनी रिसीव्ड बाय सी इज़ 13,500, सी के द्वारा जो मनी रिसीव किया गया वो 13,500, तो किसका जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसी का ना पाएगा। तो देखिए टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा आया 4P/5 है ना, तो इसमें सी का कितना है 15 यूनिट, तो टोटल निकालेंगे तो 11 और 13 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, और 24 में 15 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 39 आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट जो आया वो 39 आया, लेकिन सी कितना पाता है, तो 15। तो सी की बात करें तो सी 15 कितना में पाता है, तो 39 में पाता है, और किसका, तो ये टोटल प्रॉफिट का, तो 4P और बाई कितना, तो 5, और यही जो टोटल प्रॉफिट जो वो सी पाता है वो कितना पाता है, तो 13,500। इसको अगर हम कट करेंगे ना मेरे भाई, इसको अगर हम कट करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो 15 नामा 135 होता है, तो ये 9 से कट गया है ना। अब इसके बाद अगर हम काटेंगे तो ये 4 से तो कट जाएगा, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, देखिए P बराबर यहाँ पे हो जाएगा 900 गुने 39 गुने 5 और बटे कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। देखिए मेरे भाई यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 10, यानी 4 दूना 8, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 43,000, कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 43,875, कितना आएगा 43,875। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, यानी 43,875 आएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ये सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर फीडबैक दीजिए कमेंट में। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।